श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी एवं आवलिक एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त शीर्षक कैकेयी अनुताप को पढ़ाएंगे। कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी, कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी, अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप आज हम पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। प्रस्तुत संदर्भ देखिए। प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी। प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर से देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, लिया गया है। प्रसंग में देखिए। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी राम से अपनी बात को कहती हुई अपनी असमर्थता को व्यक्त करती हुई कहती है। क्या कहती है? व्याख्या। जल पंजर गत अब अरे अधीर, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इस शरीर मात्र में, व्याख्या, इस शरीर में राम के प्रति अधीर, व्याकुल एवं अभागे हृदय, मेरे इस शरीर में राम के प्रति स्वयं ईर्ष्या द्वेष की भावना तुझी में जाग उठे थे। अपने आप से कहती है, इस जल पंजर हाड़ मांस से बने हुए शरीर में राम के प्रति मुझ में ही एक ज्वलन की भाव, ईर्ष्या की भाव जागृत हुई थी कि जो भरत को
अयोध्या की राजगद्दी और राम के वनवास की बात मुझ में जागृत होकर एक ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत थी। पर था क्या ज्वलित भाव ही मन में। मेरे मन में दूसरे भाव नहीं थे। मेरे मन में केवल उस समय ईर्ष्या द्वेष की भावना ही जागृत हुई थी। दूसरी कोई भाव मेरे हृदय में जागृत नहीं हुए। पर शेष बचा था कुछ और न इस मन में। मेरे मन में दूसरा कोई शेष नहीं बचा था। दूसरे के परोपकार, प्रजा की परोपकार, साकेत वासियों की परोपकार, केवल स्वयं मैं अपने स्वार्थ को साधती रही, स्वार्थ में अंधी बनी रही। मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना के अतिरिक्त शेष कुछ मेरे मन में नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात क्या तेरा। कैकेयी पुनः कहती है, राम के प्रति थोड़ा सा भी वात्सल प्रेम नहीं रह गया था उस समय। जो वात्सल प्रेम माता का बच्चे के प्रति, छोटों का बड़े के बड़ों का छोटों के प्रति होता है, क्या उस समय मेरे हृदय में राम के प्रति कोई वात्सल की भावना रह ही नहीं गई थी। मैंने जिसके लिए सब कुछ किया, आज मैंने राम के लिए कुछ नहीं किया। राम के प्रति मेरे हृदय में केवल ज्वलन की भावना। मैंने अपने स्वार्थ में ग्रसित होकर राजमाता का पद पाने के लिए, राम को भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। मेरे हृदय में उनके प्रति कोई वात्सल प्रेम ही नहीं रह गया। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। मैंने जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए चोरी की, वही पुत्र, वही बेटा आज मेरा भरत अन्न सा दूसरे सा हो गया। मेरा न होकर वह दूसरों के हाथों चला गया। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसे राजगद्दी दिलाने के लिए आज वही बेटा, आज वही वत्स, आज वही भरत मेरा अन्न सा हो गया है। आज इतना कुकृत्य करने पर भी थूके मुझ पर त्रलोक, तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके मुझ पर त्रलोक भले ही थूके। आज तीनों लोग मेरे कुकृत्य से, घृतकार से मुझ पर भले ही थूके, मेरी ईर्ष्या निंदा भले ही करे। जो कोई कह सके, जिसे जो आए वह कहेगा, कहने से नहीं चूकेगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनरेशन, आने वाले लोग, जो पल पल बदलेगा, क्षण क्षण परिवर्तित होगा। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होगा। लोग आने वाले मुझ पर थूकेंगे। वे कहने से बाज नहीं आएंगे। मैं किसी की जीवा नहीं पकड़ सकती, वह कहने से चूकेंगे नहीं। कि अयोध्या जैसे राज्य में एक ऐसी रानी पैदा हुई थी जो सारे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दी। कहने वाले कहेंगे, वह कहने से चूकेंगे नहीं। किंतु मैं, हे राम, मैं आपसे, तुमसे दुहाई करके कहती हूँ कि मेरा सब कुछ छिन जाए, लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत से मुझसे। किंतु भरत की माता होने का गौरव
हे राम, मैं तुमसे दुहाई करके कहती हूँ, तुमसे निवेदन, तुमसे प्रार्थना करके कहती हूँ कि मुझसे भरत की माता होने का गौरव न छीना जाए, न छीना जाए। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य प्रस्तुत पंक्तियों उस माता की मानसिक दशा का परिचायक है। प्रस्तुत पंक्तियों में उस माता की दशा का परिचायक है जो अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत रहती है। उसकी मानसिक दशा का परिचायक है जो भरत जी जैसे पुत्र की कामना के कल्याण में रत रहती है, लगी रहती है, किंतु उसका कुल इस पर क्रोधित होकर उसे त्याग देता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार अनुप्रास उपमा अलंकार, रस शांत रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण।